ओपन करने के बाद अब आप मेलिंग टैब पे जब आप ओपन करोगे, मेलिंग टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास मैनी ऑप्शन आ जाते हैं। क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड, प्रीव्यू और फिनिश। ठीक है, इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक आपको क्लियर करेंगे अभी हम। और चलो देखते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले अब आपको मेलिंग को समझना होता है। तो ये मेलिंग होता क्या है? मेलिंग मेल करना, ठीक है। एक तो देखो होता है ईमेल, एक होता है खाली मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जो कि आप जैसे कोई जीमेल, रेडिफ मेल जिससे भी आप करते होगे। लेकिन एक होता है खाली मेल। मेल का मतलब होता है आपके चिट्ठी, डाक संदेश जो आपके घर हार्ड कॉपी के रूप में आता है, उसे हम मेलिंग या मेल बोलते हैं। तो हमारे घर जो भी कोई डाक चिट्ठी आती है तो या तो एनवलप में या कोई कार्ड टाइप में इस प्रकार आती है। आजकल तो अधिकतर एनवलप में ही आती है। तो उस एनवलप में क्या होता है, उसके अंदर एक चिट्ठी होती है जिसके अंदर समथिंग समथिंग कुछ लिखा होता है। और उस एनवलप पे भी कुछ एड्रेस लिखा होता है जो कि हमारा या भेजने वाले का एड्रेस होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये ऑप्शन दिया गया है। यदि आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, आपकी एक कंपनी, और आपको अपने एम्प्लॉयर को इन फ्यूचर या कभी भी कोई लेटर भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। देखो, एक लेटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक लेटर आप लिख रहे हो तो एक लेटर तो आप हाथ से भी लिख सकते हो, ठीक है, टाइप भी कर सकते हो। लेकिन जब आपकी कंपनी में 1000, 2000, 500 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका यदि आप एक साथ लेटर या एनवलप या लेबल आप प्रिंट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो वो कैसे क्रिएट होगा, वो कैसे प्रिंट होगा, तो इस वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और हाथ से बनाने में क्या दिक्कत आती है? हाथ से बनाने में दिक्कत आती है ये कि आपको एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। यदि आपको मेल मर्ज ऑप्शन आता है, ठीक है, और आपको अच्छे से सारे ऑप्शन के बारे में नॉलेज है, तो आप सिर्फ 5 मिनट आपको लगने हैं और आप चाहे 10-20 हज़ार व्यक्तियों का एक साथ एनवलप या लेटर तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एनवलप क्रिएट करना बता रहा हूँ कि एनवलप यदि आपको सिंगल व्यक्ति को भेजना है, सिर्फ सिंगल व्यक्ति को आपने लेटर भेजना है, तो आप यहाँ पर एनवलप पे क्लिक करेंगे उसका एनवलप तैयार करने के लिए। जैसे आप एनवलप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। तो उस विंडो में ये पूछेगा आपसे कि भाई आपने जो डिलीवरी एड्रेस है वो क्या है, मतलब डिलीवरी एड्रेस जो हमारा जिसको आपने भेजना है, ठीक है। तो हमने भेजना मान लेते हैं, तो उसका एड्रेस लिख देंगे हम, टू रवि कुमार, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ भी दे दिया, हांसी रोड, आगे कोई फ़ोन नंबर देना हो। रिटर्न एड्रेस वो होता है जो आपकी कंपनी का एड्रेस होता है, यानी आपका एड्रेस आएगा। हम अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई एड्रेस डालना आप डाल सकते हो। तो उसके बाद आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर क्लिक करना है। और हाँ, यदि आपको एनवलप का कोई साइज़ लेना है तो आप वो साइज़ भी सेट कर सकते हो। पहले तो एनवलप यहाँ पर रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या ये कह रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस कर देना। जैसे आप इसको यस करोगे तो ये जो यहाँ पर ये वाला एड्रेस है, ये तो आपका रिटर्न एड्रेस, आपकी कंपनी का एड्रेस है। और ये वो एड्रेस है जो आपने जिस व्यक्ति को आपने एनवलप ये क्रिएट करना है या भेजना है, जिसका ये बनाना है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई पेज नहीं है, ये एनवलप का साइज़ होता है कि किस साइज़ का एनवलप आपकी कंपनी में यूज़ होता है या किस साइज़ का एनवलप आपके प्रिंटर में लगा हुआ है। ये ब्लैक एनवलप होता है जो कि आपका स्टेशनरी की शॉप से मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एड्रेस आप सेट करोगे और वो एड्रेस सेट करने के बाद जब आप इसको यहाँ पर सिंपली जब आप प्रिंट करोगे तो ये इस टाइप में आपका प्रिंट हो जाएगा। और एनवलप लगा होना चाहिए आपके प्रिंटर में, और बड़ी आसानी से प्रिंट हो जाएगी। ना हो तो इस प्रकार वो बनाया जाता है। यदि आपको मल्टी एनवलप बनाने हो या मल्टी लेटर बनाने हो, उसके रिगार्डिंग भी अभी बात करेंगे। तो न्यू पेज ले लेते हैं एक। यहाँ पर अब आगे है लेबल। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर जो चिट्ठी या डाक आती है उसके ऊपर आपका नाम एक लेबल के रूप में चिपकाया गया होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी क्या होती है डायरेक्ट एनवलप को नहीं प्रिंट करती, एक लेबल प्रिंट कर लेती है आपके नाम से, और वो लेबल वहाँ से काट के आपके एनवलप के ऊपर पेस्ट करके आपको भेज देती है। तो यदि आपने लेबल क्रिएट करने हैं, देखो यहाँ पर आप सिंगल एड्रेस के साथ लेबल व एनवलप क्रिएट कर पाओगे। मल्टी के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो पहले सिंगल का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंगल पे जब आप क्लिक किया तो यहाँ पर आप कोई एड्रेस डाल देते हैं, मान लो वही डाल देते हैं हम, रवि कुमार। तो आपने यहाँ पर
अगर आपने यहाँ पर कोई साइज सेट करना है कि एक पेज पे कितने चाहिए, मुझे एक पेज पे 30 चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देना और ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि आपके जो पेज है उसके ऊपर ये 30 जो है आपके एनवलप सॉरी लेबल जो है वो प्रिंट हो आ गए हैं। अब बाद में आप इसको क्या करोगे, यहाँ से इसको प्रिंट कर लोगे सिंपल पेज पे या एनवलप वाले पेज पे, सॉरी लेबल वाले पेज पे। फिर उसके बाद यहाँ से उसको उतारा, काटा जो भी है, और आपने एनवलप के ऊपर पेस्ट करके व्यक्ति को भेज देना। तो इस प्रकार आपका एनवलप सॉरी लेबल जो है वो तैयार होता है। ये सिंगल एड्रेस का है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर अलग अलग एड्रेस आए तो वो भी आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान से देखना आपने कि मैं क्या ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ और क्या आपने करना है क्या नहीं करना है। देखो सिंगल लेबल या सिंगल एनवलप का यूज़ बहुत कम यूज़ होता है। मल्टी लेवल जब आपको अलग अलग टाइप के एनवलप या अलग अलग टाइप के लेबल या अलग अलग टाइप के लेटर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तब आप मेलिंग का ज़्यादा यूज़ करते हो। तो जब आपको कई सारे एनवलप तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है या लेबल तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको ये सारे ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, अब आपने मान लेते हैं कि लेबल तैयार करना है या आपने लेटर तैयार करना है या एनवलप तैयार करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको लेटर तैयार करके दिखा देता हूँ। देखो लेटर क्या होता है, देखो आपकी कंपनी है एक और आपकी कंपनी ने एक लेटर बनाया और वो लेटर जो है हर एक एम्प्लॉयज़ को अलग अलग भेजना है आपने। वो कोई कॉल लेटर भी हो सकता है, जॉब लेटर भी हो सकता है, कोई और इन्विटेशन टाइप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने लेटर जो है एक बार ही टाइप करना है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का एड्रेस अपने आप आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए हमने एक यहाँ पर लेटर बना रखा है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी लेटर बना लें, जॉब लेटर ये रहा। तो हमने ये एक लेटर बनाया हुआ, ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये क्या एक कॉल लेटर है, एक इंटरव्यू है कि जब आपने जो भी किसी कंपनी में अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर टू डियर आपका नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी जॉब जो है वो कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करोगे यहाँ पर आपकी सिटी आएगी, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग पर्सन या रिपोर्टिंग डिटेल जो भी है, अब वो कैसे आएगी, कहाँ पर कौन सी डिटेल फिल करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप अपने हिसाब से कोई भी लेटर तैयार कर ले। ये मैंने एक डेमो के लिए मानना जरूरी नहीं इस प्रकार का ही लेटर होगा आपका, कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई इन्विटेशन हो सकता है आपका, कोई कॉल लेटर, कोई जॉब लेटर, कोई और अलग प्रकार का कोई नोटिस हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर बना लोगे। यहाँ पर देखो डियर में नाम नहीं लिखना आपने किसी का, वो नाम अपने आप आएगा। कैसे आएगा अभी आप देखना। उसके बाद यहाँ पर जब आप मेल मर्ज पे आते हो, मेल मर्ज में जब हम स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं तो यहाँ पर देखो आप दो प्रकार से मेल मर्ज यानी लेटर आप तैयार कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पर इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हो, एक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप में भी यही चीज़ आएगी और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा तो भी यही चीज़ आएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यदि आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, तो आपको समझ भी आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो स्टेप बाय स्टेप में ऑप्शन आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा अलग प्रोसीजर आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा अलग प्रोसीजर। आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लेटर मान लेते हैं, हमने लेटर तैयार करना है। तो लेटर पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे आप लेटर पे क्लिक करोगे तो एक सिंपल पेज आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर अब आप वो लेटर कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर हम लेटर वो कॉपी कर लेते हैं, जैसे ये लेटर था तो ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी, और अपने लेटर पे आ जाते हैं हम यहाँ पर, और ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद लेटर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट, यानी ये एक लिस्ट होती है, इसके अंदर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन टाइप ए न्यू लिस्ट। यदि आपके पास एम्प्लॉय की डिटेल पहले से ही है तो आप यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास तो पहले से ही है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सॉरी यदि आपके पास कंपनी की एम्प्लॉय की डिटेल नहीं है तो टाइप ए न्यू लिस्ट में आप उस लिस्ट को टाइप करोगे, अभी टाइप करना भी बताऊंगा। और यदि आपने पहले से ही बना रखा है, पहले से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके आप यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो कि आपकी अभी तो कोई नहीं बनाई हमने, तो अभी मैं आपके सामने एक बनाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की लिस्ट होती है। आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, माई डॉक्यूमेंट में कहाँ पर अगर आपकी स्पेशल कोई रखी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे पास जो डाटा है वो मैंने यहाँ नहीं बना रखा है, टाइप ए न्यू लिस्ट में आपने नहीं बना रखा है, एक पहले मैं आपको टाइप ए न्यू लिस्ट बना के दिखा देता हूँ कि कैसे लिस्ट बनती है। तो सेलेक्ट
टाइप ए न्यू लिस्ट में जाएंगे आप, टाइप ए न्यू लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपका आता है कि आपने सबसे पहले टाइटल डालना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस डिटेल, समथिंग काफ़ी सारी डिटेल है, ठीक है। अब इन सभी डिटेल की आपको यदि आवश्यकता है तो आप फिल कर लेना। यदि आप चाहते हो नहीं ये फील्ड तो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो ये फील्ड बनी ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद अब टाइटल आपने लेना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको डिलीट कर दो, ठीक है। फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, कंपनी नेम भी लेना है, एड्रेस लाइन 1 लेनी है, 2 नहीं लेनी है तो डिलीट कर दो। अब यहाँ पर आपको जैसे ये जिप कोड की जगह आप इसको पिन कोड दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर रीनेम कर देना, तो यहाँ पर पिन कोड कर देना, इसको जिप की जगह पिन हो जाएगा। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो हर एक कॉलम को। तो यहाँ पर आपने इसको पिन कोड कर दिया। अब कंट्री आपको नहीं चाहिए, चलो फ़ोन नंबर चाहिए, वर्क नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। या कोई और डिटेल आपको यहाँ पर दिखानी है, एड्रेस डिटेल आ गई। जैसे फादर नेम तो है ही नहीं यहाँ पर, फादर नेम अगर आप देख पा रहे हो तो फादर नेम की डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप फादर नेम कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर रीनेम करो, यहाँ पर इसको फादर नेम कर दो। रखना रखो, काटना काटो, आप अलग से भी ऐड कर सकते हो फादर नेम, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। और कोई डिटेल डिलीट करनी है तो आप कर सकते हो, जैसे मुझे घर का फ़ोन नंबर नहीं दिखाना तो डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट सिटी रखना है, ठीक है, अदरवाइज ओके करो। तो अब आप देख पा रहे हो तो ये जो कॉलम अब आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो गए। तो यहाँ पर आप नेम डाल लेंगे, जैसे हमारा है अनिल, और फादर नेम हो गया हमारा यहाँ पर अशोक कुमार, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई डाटा डाल लें। कंपनी मान लेते हैं ABC है हमारी कंपनी, और यहाँ पर एड्रेस कोई हंसी रोड, ठीक है। सिटी जो है करनाल, आपकी कोई भी हो सकती है। स्टेट HR हमारा हरियाणा है। पिन नंबर जो आप डाल दोगे अपने अकॉर्डिंग। कंट्री आपने डालनी है डाल लो, वरना नहीं। आप वर्क कोई फ़ोन नंबर दिखाना दिखाओ, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप 1 बाय 1 हर एक का डाटा डालोगे। मैं एक और डाल लेता हूँ, मुकेश अमित, XYZ कंपनी हो सकती है। आपने ऐसे 1 बाय 1 हर एक एम्प्लॉयज़ का डाटा डालना है और उसके बाद इसको सेव करना है, ठीक है। ऐसे आप 1 बाय 1 डालोगे। आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 एम्प्लॉयज़ हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आपने इसको ओके करना है। जैसे आप इसको ओके करो तो यहाँ पर ये सेव के लिए मांगेगी कि इसको कोई नाम दिया जाए। तो यहाँ पर आप कुछ एम्प्लॉय डाटा के नाम से आपने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पर ये डाटा के नाम से सेव होगी। अब आपने करना क्या है, देखो टाइप ए न्यू लिस्ट मैंने बता दिया। अब यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आप आके एम्प्लॉय डाटा आपके सामने आ जाएगा, या जो वो लिस्ट जिस भी नाम से आपने सेव करी होगी उस पर आपने क्लिक करना और आप ओपन करोगे तो आपके सामने सॉरी ये ओनली सेलेक्ट हुई है, ठीक है, सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर किसी का नाम अभी आपको शो नहीं होगा, वो यहाँ पर इंसर्ट मल्टी फील्ड में जाके शो होगा। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि जो मैंने लिस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करी है अभी यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में, उसमें किस किस एम्प्लॉयज़ का नाम है, या किसी का नाम गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर एडिट रिसिपेंट लिस्ट जो दिया गया है आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर उसकी विंडो एक खुल जाएगी जिसमें बताएगा अनिल, मुकेश या कोई और यहाँ पर जो है आपके उनकी डिटेल आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर चेक बॉक्स लगे हुए हैं। ये क्या बता रहे हैं, यदि आपने सिर्फ अनिल का लेटर क्रिएट करना है तो अब अनिल पे क्लिक करके ओके कर दोगे, सिर्फ अनिल का ही लेटर क्रिएट होएगा, बाकी किसी का और नहीं होगा, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे देखो फिलहाल तो ये 2 ही हैं यहाँ पर। अगर आपकी कंपनी में और यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उनमें से किसी का लेना है किसी का नहीं लेना है, तो उसके आगे आप चेक बॉक्स का ध्यान रखोगे कि जिसके आगे चेक बॉक्स होगा उसी का लेटर जो है प्रिंट होएगा, उसी का लेटर बनेगा, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि मुकेश के नाम की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एड्रेस गलत आ गया, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप एडिट में आओगे। एडिट में आने के बाद आप उस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो कि कौन सी आपकी जो फील्ड है वो गलत हो गई है। उसके बाद ओके, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ,
आजकल होता है क्या है कि देखो टाइप ए न्यूज़ लिस्ट करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, और हर एक कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है एक्सेल में बना के रखती है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि मेरा एक्सेल का डाटा अगर यहाँ पर आ जाए, एक्सेल का डाटा मुझे यहाँ पर सेट हो जाए, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पर जब यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में आओगे तो आपको अपनी फ़ाइल ढूंढनी है एक्सेल वाली, ठीक है। तो हमारे पास ये एक हमने फाइल बना रखी है जॉब डाटा के नाम से, और आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी सीट, देखो मेरे पास तो एक ही सीट है। अगर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसा कुछ आएगा। मेरी इस फाइल के अंदर एक ही सीट थी इसलिए एक आ रहा है। तो आपकी किस सीट पे डाटा है तो आपने वो सीट सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। तो अब वो डाटा इसके अंदर सेट हो गया है। कैसे, अब एडिट रिसिपेंट लिस्ट में जाओ और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से नाम थे, ठीक है। तो ये जो हमने देखो ये वाला जो लिस्ट है ये हमने बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सेल से इंपोर्ट हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉयर जो है फादर नेम, एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर जॉब समथिंग, ये पहले से हमने फीड कर रखा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने पहले से ही बना रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का डाटा होगा, मतलब नेम आ गया, फादर नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, जो जिस भी हिसाब से आपने देना है वो आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं, जिस हिसाब से हमने बना रखा है उसी हिसाब से आपने बनाना है। आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने इस डाटा को फीड करना है, इस डाटा को बनाना है। तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम दिया हुआ मैंने, एम्प्लॉयर का फादर नेम, एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयर की जॉब क्या है जिसके अकॉर्डिंग उसको पोस्ट किया गया है या कौन सी उसकी जॉब मिलेगी, ये एम्प्लॉयर का एड्रेस आया यहाँ पर। यहाँ पर ज्वाइनिंग सिटी बताई गई या कि उसकी किस सिटी में ज्वाइनिंग होगी, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग और सिटी का एड्रेस है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्सन है, यदि आपको उसको रिपोर्ट करनी है किसी पर इंटरव्यू देने के लिए या कुछ भी, तो उस पर्सन का नाम है यहाँ पर। तो अब इस डाटा को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। आपने सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट में जाना है। देखो टाइप ए न्यू लिस्ट नहीं जाएंगे, आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में यदि आपने कोई लिस्ट टाइप कर रखी है, जैसे मैंने डाटा की अभी टाइप किया, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। यदि आप चाहते हो नहीं, जो डाटा मैंने एक्सेल में बना रखा है वो डाटा मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए, आपने एक्सेल में पहले से ही बना रखा है, तो आप अपनी फाइल को फाइंड करोगे कहीं पर। जैसे हमारी ये रही माई डॉक्यूमेंट में थी, तो आपने इसको क्लिक करके आपने इसको ओपन कर दिया। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपकी सीट आएंगी, सीट को आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा। यदि आपने वेरीफाई करना है कि जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया है यहाँ पर क्या वो डाटा मेरी लिस्ट में आ गया है कि नहीं, तो यूज एडिट रिसिपेंट लिस्ट में जाके आप जैसे चेक करोगे तो वो डिटेल आपको सारी शो होने लग जाएगी। तो इन व्यक्तियों का हमने लेटर बनाना है। और इस पर भी आपने ये ध्यान रखना है कि सब के आगे चेक मार्क्स लगा हुआ है कि नहीं। सपोज करो मैंने 3-4 के आगे से हटा दिया, तो जिसके आगे से भी हटाया है तो उसका लेटर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम पहले इनको सबको ओके कर लेते हैं। ये तो थी बात। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपने यहाँ पर ही गलती कर दी है, आपने ना तो लिस्ट टाइप करी है, ना ही आपने कोई यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट सेलेक्ट करी है, और ना ही आपने कोई एक्सेल की यूज यहाँ पर कोई शीट सेट करी है, तो आगे आप इंसर्ट फील्ड नहीं कर पाओगे और आपका लेटर क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने कर दिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले जैसे यहाँ पर हाईलाइट है, एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, इनसे पहले आपको मर्ज फील्ड आना चाहिए कि फील्ड किसको फील्ड कैसे इंसर्ट की जाती है। अब फील्ड आपको कहाँ कहाँ फील्ड करनी है, जैसे मुझे दिखाना है डियर के आगे नाम आ जाए, एम्प्लॉयर का यहाँ पर नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एम्प्लॉयर नेम, जैसे आपने देखो यहाँ पर इस एरो पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर अपने जो आपकी एक्सेल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा दूँ, एक्सेल के अकॉर्डिंग जो आपने हेडिंग दे रखी है, जैसे एम्प्लॉयर नेम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि मैं आपने किस चीज़ को वहाँ पर मेंशन करना है, तो उसी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने डियर के आगे, स्वाभाविक सी बात है कि नेम दिखाना है एम्प्लॉयर का, तो यहाँ पर नेम दिखा दिया आपने, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर नाम की एक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि यू डूइंग वेल, और यहाँ पर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट योर जॉब बी कन्फर्म, ठीक है, हो चुकी है। और यूर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यहाँ पर जॉब जो है वो सेट हुई है, उसका आप एड्रेस दिखाना चाहते हो, डिटेल दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे जॉब विल बी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर आपकी जॉब की कैटेगरी आएगी, सॉरी, तो यहाँ पर जॉब की कैटेगरी हम सेट कर लेंगे, तो एम्प्लॉयर जॉब, ठीक है, कि किसके लिए आपको एम्प्लॉय किया गया है। यूर जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी, मतलब इसके जो भी यहाँ पर आपको क्या दिया गया होगा, यहाँ पर जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, ट्रेनर, किसकी आपको जॉब के लिए बनाया गया है, सॉरी पोस्ट किया गया है, तो उसका नाम आएगा यहाँ पर। आगे लिया बताया गया है वी आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर
वन ऑफ द सिटी, मतलब आप किसी सिटी में रिपोर्ट करें, कौन सी सिटी में रिपोर्ट करें, यदि आपने उसका यहाँ पर एड्रेस दिखाना है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। देखो ये ज़रूरी तो नहीं है, चलो फिर भी दिखा देते हैं हम। यहाँ पर आपने दिखाना है, ब्रैकेट में दिखाना है, यहाँ दिखा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी जॉब सिटी, ज्वाइनिंग सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग सिटी दिखा दी, जॉब सिटी दिखा दी। आपने इस सिटी में 9 बजे जो है 10 मार्च को जो है रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग की डिटेल आपको नीचे दी गई है, बताया गया प्लीज़ चेक द बिलो एड्रेस एंड रिपोर्टिंग डिटेल। भाई जो नीचे डिटेल दी गई है उसको आप चेक करें। देखो यू हैव रिपोर्ट टू, भाई किसको आपने रिपोर्ट करना है उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। किसको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्सन की फील्ड आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका एड्रेस में, यहाँ पर रिपोर्टिंग एड्रेस आएगा। तो आप रिपोर्ट कहाँ करोगे, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर ऑफिस एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग सिटी आ गई, और यहाँ पर आपका जॉब डिटेल आ गई, और यहाँ पर आपका नेम आ गया, और यहाँ पर जिसको आपने रिपोर्ट करना है वो एड्रेस आ गया, उस पर्सन आ गया, ठीक है। मैं एक बार इसको डार्क कर देता हूँ, यानी बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि मैंने क्या किया है। हमने एक तो ये वाली मर्ज फील्ड इंसर्ट करी है, और एक ये वाली की है, और एक यहाँ पर की है। देखो आपको कहाँ पर कौन सी मर्ज फील्ड इंसर्ट करनी पड़ रही है ये आपको देखना पड़ेगा। सेम टू सेम यही डाटा, सेम टू सेम यही लेटर आपकी कंपनी में नहीं यूज़ होता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेमो एक मानना है, डेमो मान के आपको उसी चीज़ को आगे फिर परफॉर्म करना है, बनाना है। तो ये अगर आप देख पा रहे जो ब्लैक हो रहा है, तो ये वाली फील्ड हमने इंसर्ट करी है, कहाँ से, मेलिंग से, ठीक है, मेलिंग से यहाँ पर, ठीक है। अब ग्रीटिंग लाइन में क्या होता है, यदि आप डियर मिस्टर टू ये चीज़ दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर टू आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, पहले डियर है, तो आपने टू को सिलेक्ट किया, टू आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डियर आ जाएगा। अगर आपने इनको सिलेक्ट करना तो करो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैच फील्ड ये रूल में आ जाते हैं। रूल में इतना कोई खास नहीं है। जब आप यहाँ पर मर्ज फील्ड इंसर्ट कर लो तो क्वेश्चन ये रहता है कि हमने फील्ड तो इंसर्ट कर ली है, ठीक है। यहाँ से आपने एड्रेस बुक भी दे देनी है अगर आपने देना चाहते हो, वही मिस्टर टू, ये डिफरेंस रहता है और कोई इतना खास नहीं रहता है। ये हाईलाइट हो जाएंगे आपकी। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप भूल जाते हो कि मैंने कहाँ कहाँ मर्ज फील्ड इंसर्ट करी है तो आप उस पर ऐसे क्लिक कर दोगे, वो चीज़ हाईलाइट होकर दिखाएगी, भाई आपने यहाँ जो फील्ड है जो इंसर्ट कर रखी है, ठीक है। ऐसे हाईलाइट करने के लिए है ये। और मर्ज भी फील्ड इंसर्ट कर ली और सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये रहता है कि किसी का नाम नहीं आया, नाम अभी नहीं आएगा, ठीक है। नाम यदि आपने देखना है कि नाम कैसे आएगा और यहाँ पर अलग अलग लेटर कैसे क्रिएट होंगे, तो आप सबसे पहले प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे। प्रीव्यू रिजल्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो अपने आप ही यहाँ पर आपका जो नाम शो होने लग जाएगा, डियर सन्नी। और देखो जिसकी जॉब जो मैनेजर की है, और रिपोर्टिंग सिटी जो है इसकी अम्बाला है जो, और यहाँ पर इसको रिपोर्ट पर्सन जो है वो अशोक कुमार को करना है। एड्रेस जो है ये है इसका, ठीक है। एड्रेस जो भी है आप देख लेना, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ यहाँ पर एक का आया है, किसी और का देखना हो तो आप यहाँ से आगे पीछे करके ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है आपका जो नाम जो है एड्रेस है या डिटेल है वो चेंज हो रही होगी। तो ठीक है, ये तो हो गया। चलो अब ऐसा हो सकता है, नीचे एक फाइंड रिसिपेंट लिस्ट दिया गया है कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, अब आपकी जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें 100 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, आप सबका तो आप आगे पीछे जाके नहीं चेक कर सकते। आपको किसी स्पेशल का चेक करना है या एक दो का चेक करना है कि इसका बना है या नहीं बना है, पहले हम अपनी लिस्ट में चेक कर लेते हैं। सपोज करो मुझे अमित का देखना है कि अमित का बना है कि नहीं बना है, तो हम यहाँ पर आएंगे अपने डिटेल में, तो फाइंड रिसिपेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर हमने नाम लिख देना अमित, ठीक है। अमित लिख के और फाइंड पे क्लिक कर देना। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अमित का जो लेटर आपके सामने शो हो जाएगा, देखो हो भी गया, ठीक है। कोई भी नाम लिखोगे, नाम वो लिखना है जो आपकी लिस्ट में हो, ठीक है। कभी आप कोई ऐसा नाम लिखो और आपकी लिस्ट में ना हो और आप कंफ्यूज हो तो ये नाम तो आया नहीं, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। अब उसके बाद फाइनल स्टेप आता है हमारा फिनिश एंड मर्ज,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है फिनिश एलिमेंट, जब आप कंफर्म हो जाते हो कि जो भी हमने लिस्ट सेलेक्ट करनी थी वो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, जिसका भी नाम एडिट करना था वो कर चुके हैं, जो जो मर्ज फील्ड इंसर्ट करनी थी वो भी कर चुके हैं, यहाँ से फिर रिजल्ट में भी हम आगे पीछे जाके सब कुछ चेक कर लिया। अब हम इन सभी डिटेल को प्रिंट करना चाहते हैं, इस लेटर को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप फिनिश एंड मर्ज फील्ड में जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एक तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एक यहाँ पर दिया गया है प्रिंट डॉक्यूमेंट। यदि आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से पूछेगा कि कितने रिकॉर्ड आपने प्रिंट करने हैं। ठीक है। आपके रिकॉर्ड मान लो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो आप 1 से लेके 50 तक 100 प्रिंट कराना चाहते हो, 10 से लेके 20 तक कराना चाहते हो, तो आप वो कैटेगरी यहाँ पर डालोगे। अगर आप सबको प्रिंट कराना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर दोगे, ये तो हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो इसको इंडिविजुअल देखना चाहता हूं और उसको सेव करना चाहता हूं, बाद में कभी इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी ये पूछ रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पर मर्ज जो डॉक्यूमेंट किए आपने उसको इंडिविजुअल देखना है, शो कराना है, तो आपने ऑल पे क्लिक कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पे ही सिलेक्ट रहता है। यदि आप किसी और पर्सन का देखना चाहते हो तो करंट आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक आप वो सेट कर सकते हो। फिलहाल हमने ऑल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे आप ओके करते हो, ऑल पे क्लिक करते हो, तो होगा क्या, तो जितने भी आपके लेटर, जितने भी लिस्ट में आपके एम्प्लॉयज़ थे उन सभी एम्प्लॉयज़ का अलग अलग लेटर बन चुका होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मनीष कुमार का है ये, या आपका नीरज का है, और एड्रेस भी सब कुछ अलग अलग है सबका। ठीक है। कभी आप ये सोचो सबका सेम आया होगा, नहीं, हर एक का अलग अलग है। ये अजय कुमार का है आपका। तो आप देख पा रहे हो ये हमने काफ़ी सारे लेटर बनाए हैं। लेटर उतने ही बनेंगे जितने आपके लिस्ट में होंगे। आपकी लिस्ट, यदि लिस्ट कौन सी, या तो एक्सेल की लिस्ट, या आपने जो टाइप की है वो वाली लिस्ट, ठीक है, या आपने यहाँ पर जो लिस्ट टाइप की है वो वाली लिस्ट, कितने व्यक्तियों की है, ये उस बात पे डिपेंड होएगा कि आपके कितने लेटर बनाने हैं या कितने लेटर बनने हैं। कभी आप ये सोचो जी मेरे तो यहाँ पर 5 आए हैं, लिस्ट में 20 थे, या मैं इतने चाहता हूँ। देखो लिस्ट में जितने व्यक्ति होंगे उतने लेटर प्रिंट होंगे, उतने लेटर बनेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर चाहते हो कि अब इतने से लेके इतने तक का प्रिंट हो, इतने से लेके इतने तक का बने, वो आप सेट कर सकते हो। अब आपने इंडिविजुअल देख लिया। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, अदरवाइज प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रिंट पे आएंगे और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो इसको। जैसे आप प्रिंट करोगे यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है और डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे, बड़ी आसानी से प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि लेटर ऐसे बनाए जाते हैं। अगर आपको एनवलप बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जी लेटर तो ठीक है, अब इनको एनवलप भी, अब ये जो लेटर है हमने एनवलप के अंदर भेजना है, तो वो कैसे बनेगा एनवलप, वो भी तो बनाना पड़ेगा एनवलप। तो एनवलप बनाना भी बता देता हूँ आपको कि एनवलप कैसे बनता है। एनवलप बनाने के लिए आप एक नया फाइल लेंगे। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपको सारे ऑप्शन पता लग चुके हैं। अब 5 मिनट में देखो एनवलप बन जाएगा। मेलिंग में जाना है, स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर पहले हमने लेटर पे क्लिक किया था, अब एनवलप पे क्लिक करेंगे। एनवलप पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर उसका साइज पूछ लेगा कि कौन सा साइज है आपके पास या कौन से साइज का आपने एनवलप प्रिंट करना है। मान लेते हैं नॉर्मल हमारे पास 9 या 10 रहता है, ओके करो। तो यहाँ पर आपकी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, एड्रेस तो पहले ही आएगा, यदि सॉरी आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर आया हुआ है। और यदि आपने इसमें भी कोई चेंज करना है आप बड़ी आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमने सिर्फ एनवलप बनाना है कस्टमर का। यहाँ पर कस्टमर यानी जो एम्प्लॉयर है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, जो कि आपने लिखना नहीं है। उसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट, या तो आप टाइप लिस्ट करो या यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस वाली लिस्ट को। इसमें तो 2 ही व्यक्ति थे हमारे, हम क्या करेंगे एक्सेल वाली लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी एक्सेल वाली लिस्ट को फाइंड करोगे, ये हमारी एक्सेल वाली फाइंड लिस्ट रही, वही सीट आ गई, ओके कर दिया। ठीक है। अब एडिट में जाके एक बार चेक कर लेंगे क्या वही डिटेल आई है, बिल्कुल वही डिटेल आई है, ओके करेंगे। यहाँ नाम अभी भी नहीं आया, नाम ऐसे नहीं आता, नाम आपको पता लग गया होगा कि जब तक आप यहाँ पर फील्ड इंसर्ट नहीं करोगे तब तक आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम आ गया, आपका एम्प्लॉयर का नाम आ गया। ठीक है। और यहाँ पर फादर नेम भी आएगा, तो फादर नेम अगर साथ में दिखाना साथ में दिखाओ, नीचे दिखाना आपने नीचे दिखा सकते हैं। एंटर मार दिया आपने यहाँ पर आके, और यहाँ पर आप फादर नेम आ गया, यहाँ पर एंटर करो, मैंने एक एंटर और कर दिया। और यहाँ पर फ़ोन नंबर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, और एम्प्लॉयर एड्रेस, ये रहा हमारा एम्प्लॉयर एड्रेस। ठीक है, ये एम्प्लॉयर का एड्रेस हमारा, और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर दिखा सकते हैं।
एम्प्लॉय का। तो जो भी डिटेल होगी यहाँ पर एम्प्लॉयर की होगी, आपकी डिटेल, ऑफिस की डिटेल कुछ नहीं होगी, ठीक है। ऑफिस की डिटेल अगर आपने देनी भी है, कोई फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर अपनी किसी कंपनी का एड्रेस दिखाना है तो आप यहाँ पर उस एड्रेस को भी इंसर्ट करा सकते हो। सॉरी, यहाँ पर हाँ, तो आपने क्या दिखाना है, रिपोर्टिंग पर्सन ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आएगा। आप अभी यहाँ पर रहने दो, ये दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। चलो हम दिखा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑफिस एड्रेस आपने यहाँ पर दिखा दिया। अब ये जो नाम आए हैं, अब इनका भी आपने प्रीव्यू रिजल्ट देखना है, तो आप यहाँ पर देखो हाईलाइट में ये हाईलाइट हो जाएंगे। ये आपका डियर टू मिस्टर वो शो करता है, आपने डियर लेना, टू लेना है। प्रीव्यू रिजल्ट में आते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रुपेंद्र श्यामलाल, और ये उसकी अंडर डिटेल आ रही है। आप इसको नेक्स्ट आगे पीछे आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर भी चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कंपनी का एड्रेस जो है चेंज हो रहा है। तो अब आपने लगा कि सब कुछ सही है, किसी का फाइंड करना है तो फाइंड में जाके आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद आपने फिनिश एंड मर्ज पे जाना है। इंडिविजुअल देखना है या डायरेक्ट प्रिंट करना है, हमने इंडिविजुअल देखना है, तो प्रिंट इंडिविजुअल क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो हर एक का एनवलप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने करना क्या है, प्रिंटर के अंदर एनवलप लगाने हैं और सिंपली यहाँ पर आके प्रिंट कर देना है, प्रिंट, और ये आपके एनवलप जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। देखो मैंने सिंपली बनाया, आपने जिस प्रकार का लोगो डिज़ाइन आपने टेक्स्ट स्टाइल देना है वो आप अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। यहाँ पर आपको बताने का पर्पज़ सिर्फ मेलिंग था कि मेलिंग के दौरान यदि आपने लेटर, एनवलप, लेबल या और कुछ मेल मैसेज बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको कैसे बनाओगे। देखो लिखना क्या है वो तो सिंपल आप वैसे ही लिखते हो जैसे कि सिंपल लेटर बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने उस लेटर को सिलेक्ट करना है या मेल को सिलेक्ट करना है, एनवलप को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उस चीज़ को यहाँ पर आपने परफॉर्म करना है। यदि आप लेटर ले रहे हो तो लेटर को पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप लिस्ट को सिलेक्ट करना है, या लेबल आप ले रहे हो और एनवलप ले रहे हो तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यूज लिस्ट को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी डिटेल आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो। एडिट में एक बार सिर्फ जाके चेक करोगे, मर्ज फील्ड इंसर्ट करोगे, रिजल्ट देखोगे, फिनिश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और आपका बन जाएगा। मेन कितने हैं, मेन आपके इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन मेन है। क्या क्या है, सबसे पहले आपको लेटर, एनवलप, लेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर आके एक लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर एडिट यदि करना है, उसको चेक करना तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में आके आप उसको 1 बाय 1 इंसर्ट मर्ज फील्ड करो। फिर सब जब हम आपकी सारी मर्ज फील्ड इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पर आपके प्रीव्यू आप उस चीज़ का देख सकते हो। जब आपको प्रीव्यू भी पता लग जाता है तो डायरेक्ट आप उसको फिनिश मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इंडिविजुअल या डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मेलिंग टैब के बारे में, और आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।